यह विषय जीवन की सच्चाई को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। चाहे कितने भी सगे क्यों ना हों, ये चार लोग धोखा अवश्य देते हैं। यह विचार न केवल गहरे अनुभवों से उपजा है, बल्कि यह हमें उस कठिन सच्चाई से परिचित कराता है कि जीवन में कभी न कभी हम किसी न किसी से धोखा जरूर खाते हैं। यह धोखा मानसिक, भावनात्मक या फिर विश्वासघात के रूप में हो सकता है, और अक्सर यह हमें सबसे अधिक तब प्रभावित करता है जब यह हमारे करीबी रिश्तों से आता है। हमने पहले उन चार प्रकार के लोगों के बारे में चर्चा की थी जो धोखा दे सकते हैं। सबसे करीबी दोस्त, परिवार के सदस्य, प्रेमी या प्रेमिका और कामकाजी सहयोगी। लेकिन इस लेख को और गहराई से समझने के लिए हम और अधिक विस्तार से इन रिश्तों और उनके पीछे छिपे कारणों को देखेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि धोखा खाने के बाद उस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। 1. आपके सबसे करीबी दोस्त दोस्ती का रिश्ता एक अजीब तरह से गहरा होता है। हम अपने दोस्तों को परिवार से बढ़कर मानते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपनी सबसे गहरी भावनाएं और व्यक्तिगत बातें साझा करते हैं। लेकिन कई बार हमें यह दुखद सत्य भी समझ में आता है कि हमारे सबसे करीबी दोस्त ही हमसे धोखा दे सकते हैं। ईर्ष्या और जलन। जब आपके दोस्त को आपकी सफलता, खुशियां या फिर आपकी अच्छी स्थिति देखकर जलन होने लगती है, तो वह आपके खिलाफ किसी तरह की साजिश कर सकता है। दोस्ती में जब कोई अपना व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए आपके साथ गद्दारी करता है, तो वह एक धोखा ही होता है। कभी कभी दोस्त एक दूसरे से कुछ बातें छिपाते हैं, जिससे धोखा या विश्वासघात का अनुभव होता है। यह गलतफहमियां अक्सर उस समय उत्पन्न होती हैं जब आप किसी रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। उदाहरण, आपका सबसे करीबी दोस्त अगर किसी कारणवश आपके सामने आपकी कमजोरियों का फायदा उठाता है या आपकी जानकारी के बिना आपके निजी मामले को दूसरों से साझा करता है, तो यह एक प्रकार का धोखा हो सकता है। इससे निपटने के तरीके। स्पष्ट संवाद करें। जब आप महसूस करते हैं कि कोई दोस्त आपके साथ धोखा कर रहा है, तो पहले उससे इस बारे में बातचीत करें। अपने आत्म मूल्य को पहचानें। यदि वह दोस्त आपके जीवन में सही स्थान नहीं रखता, तो खुद से यह सवाल करें कि क्या वह रिश्ते के लायक है या नहीं। 2. परिवार के सदस्य। परिवार के लोग जो आपके सबसे करीबी होते हैं, कभी कभी वे भी धोखा दे सकते हैं। जब आपके करीबी रिश्तेदार जैसे माता पिता, भाई बहन या अन्य परिवार के सदस्य आपको धोखा देते हैं, तो यह अक्सर बहुत अधिक कष्टकारी होता है। इस धोखे के कारण भावनात्मक तनाव, मानसिक असंतुलन और रिश्तों में दरारें पैदा हो सकती हैं। स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ। कई बार परिवार के सदस्य अपने फायदे के लिए किसी अन्य सदस्य को धोखा दे सकते हैं। यह तब हो सकता है जब कोई परिवार का सदस्य किसी वित्तीय लाभ या अन्य कारण से आपकी पीठ पीछे काम करता है। परिवार में आपसी विवाद और मतभेद कभी-कभी इतना गहरा हो सकते हैं कि सदस्य एक दूसरे से धोखा देने तक पहुंच सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही अनबूझी समस्याएं। कई बार परिवार में छोटी छोटी समस्याएं जमा हो जाती हैं और फिर वह एक बड़े धोखे में बदल सकती है, जो सभी को चौंका देती है। उदाहरण, माना कि आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने आपके बारे में किसी दूसरे परिवार के सदस्य से कुछ ऐसा कहा जिससे आपकी छवि खराब हो गई, तो यह धोखा हो सकता है। इससे निपटने के तरीके। आत्म मूल्य की पहचान करें। ऐसे मामलों में खुद को समझना और आत्म मूल्य को जानना बहुत जरूरी होता है। सकारात्मक संवाद और समाधान। परिवार के भीतर समस्याओं को हल करने के लिए संवाद सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इसे शांतिपूर्वक और समझदारी से करें। तीसरी, प्रेमी या प्रेमिका। प्रेम में धोखा खाना सबसे अधिक दर्दनाक अनुभवों में से एक हो सकता है। हम अपने जीवन के सबसे करीबी व्यक्ति को पूरी तरह से विश्वास देते हैं, लेकिन कभी-कभी वह ही हमें धोखा दे सकते हैं। यह धोखा बेवफाई, विश्वासघात या किसी अन्य मानसिक शारीरिक संबंध के रूप में हो सकता है।
आवश्यकता और असंतोष। जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है, तो यह धोखा हो सकता है। कभी-कभी लोग अपनी निजी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने साथी से गद्दारी करते हैं, बिना यह सोचें कि यह उनके साथी को कितनी पीड़ा पहुंचा सकता है। मनोवैज्ञानिक असंतुलन। कुछ लोग मानसिक रूप से असंतुलित होते हैं और इस कारण वे बेवफाई जैसे गलत कार्य कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि इसका असर क्या होगा। उदाहरण, आपके प्रेमी या प्रेमिका ने अगर आपके बिना जानकारी के किसी और के साथ संबंध बना लिया, तो यह आपके लिए एक बड़ा धोखा होगा। इससे निपटने के तरीके, यदि आपको शक है कि आपका साथी आपको धोखा दे रहा है, तो उसे सामने लाकर सीधे इस मुद्दे पर बात करें। यह भी जरूरी है कि आप खुद से सवाल करें कि क्या यह रिश्ता आपके लिए सही है और क्या वह व्यक्ति आपके लिए सही है। 4. कामकाजी सहयोगी कार्यक्षेत्र में धोखा बहुत आम है। आपके सहकर्मी जो आपके साथ दिन रात काम करते हैं, वे भी किसी न किसी कारण से धोखा दे सकते हैं। यह धोखा आपकी मेहनत का श्रेय किसी और को दे देने, आपकी मेहनत को कम करके दिखाने या आपकी जानकारियों का गलत उपयोग करने के रूप में हो सकता है। कार्यस्थल पर अधिकांश लोग अपनी पदोन्नति या करियर के अवसरों के लिए दूसरों को धोखा दे सकते हैं। स्वार्थी मानसिकता। कई लोग अपनी सफलता के लिए दूसरों को पीछे छोड़ने का प्रयास करते हैं और इसके लिए वह धोखा देने से भी नहीं हिचकिचाते। कुछ लोग अपने काम के लिए नैतिकता से नहीं सोचते, जिससे धोखा देना उनके लिए आसान हो जाता है। उदाहरण, आपने किसी परियोजना पर कड़ी मेहनत की और जब परिणाम आया तो आपकी मेहनत का श्रेय किसी और ने ले लिया, तो यह एक स्पष्ट धोखा हो सकता है। निपटने के तरीके। अपने काम के बारे में हमेशा स्पष्ट संवाद करें और जिम्मेदारी लें। आप जिस काम में लगे हैं उसमें अपनी नैतिकता और ईमानदारी से काम करें। यह आपको धोखा खाने से बचा सकता है। धोखा देने वाले लोग क्यों धोखा देते हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसका उत्तर जीवन के विभिन्न पहलुओं में छिपा है। कई बार लोग धोखा इसलिए देते हैं क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी और को नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करते। कभी-कभी यह मानसिक असंतुलन या गलत फहमियों के कारण होता है। अन्य बार यह स्वार्थ, असुरक्षा या दुखद परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होता है। हमने विस्तार से देखा कि धोखा देने वाले लोग किस प्रकार होते हैं और उनके धोखा देने के कारण क्या हो सकते हैं। यह एक दर्दनाक अनुभव हो सकता है, लेकिन इससे निपटना महत्वपूर्ण होता है। आप जो भी करें, खुद पर विश्वास रखें और यह समझें कि धोखा आपके जीवन का अंतिम अध्याय नहीं है। इसे एक अनुभव के रूप में लें और आगे बढ़ें। अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और ऐसे दिलचस्प और प्रेरणादायक विषयों पर आधारित कंटेंट पा सकें। धन्यवाद।